नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के गांधी मैदान में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। इस अवसर पर अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। आज यहां औरंगाबाद गांधी मैदान में एक बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है अपनी व्यवस्था के अनुसार। और इस संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि हाथों में संविधान लिए हुए और तमाम लोग सारे बुद्धिजीवी हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामबली प्रजापति हुआ जी। आज संविधान दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? संविधान का कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम गांव तक पहुंच चुकी है और इसका पालन होना चाहिए और संविधान का पूरे देश में पालन होना चाहिए। इस सबकी इसमें भागीदारी सुनिश्चित है और ये असमानता को हटा करके समानता पे संविधान बनाया गया है और इसी से सबका जो है समस्या का समाधान इसमें निहित है। तो संविधान से ही तो चल रहा है। हाँ, संविधान देश से चल रहा है तो ये समानता का ये देता है। चलिए, और भी हम कुछ लोग हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश राम है। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर सुपुर्द किया गया था संविधान सभा में। और इस संविधान के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अन्याय पर आधारित है और ये पूरे देश में लागू होने चाहिए। ये चाहते हैं कि संविधान पूरी तरह लागू हो, जो सभी को सुनिश्चित हक अधिकार मिल सके। चलिए, तो और भी काफ़ी लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हीरामन राम है जी। आज संविधान दिवस है। बाबा भीमराव ने 26 नवंबर 1949 को ये देश में संविधान पारित किया, संविधान सभा में पारित हुआ और इस देश में लोकतंत्र जीवित रहे। ऐसा यह देखा जा रहा है कि भविष्य में यह देश लोकतंत्र से अलग हटने की कगार पर जा रहा है। इसलिए हम लोग पहले ही से चेतना जागृत करते हैं कि जब भी यह देश रहे संविधान के अनुकूल शासन प्रशासन चले। इस जनता को घर घर में संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर नागरिक को अपने देश की सुरक्षा को बरकरार रखते हुए संविधान को सदा के लिए इस देश में लागू होना चाहिए। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील रावत हुआ। आज संविधान दिवस का क्या संदेश देना चाहिए? ये संदेश देना चाहते हैं कि आज का दिन जो हमारे यहाँ बाबा साहब ने संविधान लागू किए थे, तो इस संविधान के माध्यम से हम लोग को समानता का अधिकार मिला, बराबरी का अधिकार मिला। हम लोग को इसके पहले बराबरी का अधिकार नहीं था, हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने एक संविधान के रूप में ना कहा जाता है कि गॉड गिफ्ट्स यानी कि हमारे गॉड्स की बाबा साहब है ना। गॉडशिप को करने का मतलब ये हम लोग हाँ, संविधान को अभी देखे तक नहीं है हमारे लोग। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है। वैसे लोगों तो आप कैसे संविधान पहुँचेंगे? हाँ, तो हम लोग को पहुँच रहा है, गाँव पंचायत पहुँच रहा है। तो ये गांव तक संविधान पहुंचा रहे हैं। और भी कुछ काफ़ी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, हम इनसे भी जानेंगे। अच्छा, तो संजय कुमार, मामसी उपाध्यक्ष राज्य बिहार। जी। आज संविधान दिवस है, इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहिए? जी, संविधान दिवस के अवसर पर BS4 कार्यक्रम मेरा चल रहा है। BS4 का मतलब भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन कार्यक्रम। इसके कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी मेरा अभियान है और आज राष्ट्र के हर जिले स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित है। उसी सिलसिले में औरंगाबाद जिले में आयोजित किया गया है, जो हम लोग गांधी मैदान से धर्मशाला टिकरी रोड होते हुए दानी बिघा तक हमने पथ संचलन का कार्यक्रम किया है। फिर रिटर्निंग होकर यहाँ हमारा संबोधन का कार्यक्रम चल रहा है। इस संविधान दिवस के अवसर पर हमारा जो BS4 कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को संदेश देना था कि संविधान आज दिवस है और संविधान के बारे में लोग जानकारी नहीं है। लोग 26 जनवरी को सिर्फ जानते हैं, जबकि आज हमारा संविधान सभा ने आज ही संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्थित किया था। हम प्रस्तावना में हमारी संविधान सभा ने यह बात स्वीकार की है। तो हम संदेश देना चाहेंगे इस पथ संचलन के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता फैलाना चाहते हैं और जन जन तक चाहते हैं कि हमारा संविधान ही सर्वोपरि है। संविधान से हमारा देश चल रहा है। जब तक जन जन तक लोग जानेंगे नहीं कि हम संविधान से हम हैं। और इस सिलसिले में यह कार्यक्रम हमारा लगातार कार्यक्रम BS4 के अंदर चल रहा है और हमारा उद्देश्य है कि हर जन जन तक संविधान पहुंच जाए। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं है तो हम नहीं हैं। संविधान हमारे देश की
लोगों की बहुत सा ऐसा भी आत्मा है। भारत में है कि संविधान की प्रतियां जलाते हैं, संविधान को विरोध करते हैं, उस उनको क्या कहूँ? वो अज्ञानता के अनुसार करते हैं, कुछ साजिश के तहत प्रतियां जलाते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान का विरोध आज तक हम लोग पर्सनल किसी ने विरोध नहीं किया संविधान। वो हमारा एक साजिश के तहत टेस्ट करता है कि संविधान के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, इसलिए वो हमारी प्रतियां जला कर टेस्ट करता है सर जी। उसकी औकात नहीं है कि हमारा संविधान जला देगा। हमारे इतने बहुजन मूल निवासी साथी हैं, उनकी गर्दन पकड़ लेंगे हम लोग जिस दिन संविधान जला के दिखा दे। वो हमारा टेस्ट करता है कि कितने संविधान के प्रति जागरूक हैं। चूँकि 73 वर्ष संविधान लागू हो गया, अभी तक संविधान तो पढ़ना तो दूर देखा भी लोग नहीं है। आज संविधान के प्रति हम लोग रोड पर घूम रहे थे, संविधान को लोग देखे और जलाने की प्रतिक्रिया की बात को करता है। हम लोग गर्दन उसका मूल निवासी समाज पकड़ लेंगे यदि जलाने की बात करता है तो ये संविधान को घर घर पहुंचाने के लिए और आज भ्रमण पूरे नगर में भ्रमण किए और ढोल नगाड़े के साथ में किए। सर, आप इस तरह से जो प्रोग्राम की शुरुआत की, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम पीपी अम्बेडकर हुआ और ये BS4 कार्यक्रम के तहत है। मैं उसका संविधान प्रबोधक के हैसियत से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ और प्रचार प्रसार भी किया। और जो आपका सवाल है कि संदेश क्या है, तो ये जो कार्यक्रम हुआ जिला स्तरीय, जो राष्ट्रव्यापी है, देश के पूरे राष्ट्र में एक साथ हुआ है, एक समय हुआ है, एक ही दिन हुआ है, और वो है संविधान पथ संचलन। मतलब संविधान के नाम पर हम लोग पैदल चल के संदेश को देना चाहते हैं। संविधान अपने साथ जो कहते हैं करेजा से लगा के, मतलब सबसे प्यारा समझ के, तो वो हमने गांधी मैदान से शुरू किया और धर्मशाला है वहाँ से टर्न होकर के फिर हमने टिकरी रोड कवर किया। टिकरी रोड कवर करके फिर ओवर ब्रिज क्रॉस करते हुए फिर हमने महाराजगंज रोड को क्रॉस करते हुए रमेश चौक से फिर टर्न करके दानी बिगा जाते हैं और फिर रिटर्न होकर यहाँ आते हैं। और इस तरह से हमने प्रयास किया है कि संविधान के प्रति लोग देखें और संविधान दिवस के दिन वो सोचे समझे कि क्या है। अब रहा संदेश देने की बात, तो ये हमारा कार्यक्रम रहा और ये संदेश देने की बात रहा कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा भारतवासियों को कि सत्ता स्थानांतरण के नाम पर कुछ दिन पहले अमृत महोत्सव मनाए 15 अगस्त को, पर वो अमृत कुछ लोगों के लिए है, बाकी लोगों के जैसा ही नरकीय जीवन था अभी भी है। संविधान मेरे हिसाब से अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। जैसे मैं उद्देश्य का जो प्रियम्बल है उसका मैं नियमित करता हूँ, ये संविधान जो वर्ड है उस पर मैं फोकस करता हूँ, साझा करूँ ज़्यादा समय हो जाएगा। तो अगर वो जो संविधानवाद है उसे अगर प्रभाव में लाया जाता, जैसे कोई कानून बनता है जो 10% रिजर्वेशन का प्रभाव कानून बना तुरंत प्रभाव लागू हो गया, लेकिन वही दूसरी तरफ देखते हैं कि OBC रिजर्वेशन का अभी तक प्रभाव नहीं लागू होता है बल्कि कोर्ट में घसीटा जाता है। तो जो अधिनियमित करना है संविधानवाद को वो अभी तक प्रभाव में नहीं हुआ है। मैं सिर्फ एक बात को इंगित कर रहा हूँ, ऐसा की बाकी चीज़ों में हो गया है। तो वो इसलिए नहीं हुआ है कि जिनके लिए संविधान बनाया गया है, जिनको वंचित रखा गया था हर तरह से, शिक्षा से, धन से, स्वास्थ्य से, बोलने की आज़ादी से, एक मानव होने के हिसाब से उसका कोई भी अधिकार नहीं था, सबसे वंचित करके रखा गया था। यहाँ तक जानवर का जो पानी पीने का जो अधिकार था उससे भी उनको वंचित रखा गया था। तो इसमें जो सुविधा दिया गया है संविधान में, उनके लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। अगर अधिनियमित हो जाता ये संविधानवाद तो वहाँ पर विधानसभा में 90% हमारे मूल निवासी होते, लोकसभा में हमारे 90% मूल निवासी होते, विधान परिषद में होते, विधानसभा में होते, इस तरह से हर जगह में हमारा प्रतिनिधित्व रहता। पर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो प्रतियां जलाते हैं, जो संविधान के खिलाफ करते हैं, जैसे अभी भी मैं आपको इंगित करना चाहूँगा कि हमने ये जो कार्यक्रम कर रखा था इसको 15 दिनों से प्रचार प्रसार कर रहा था, पर हमारे साथ कुछ खास वर्ग के लोग नहीं आए, हमारे साथ नहीं आए हैं और हमारे से अलग से भी वो संविधान दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किए थे। तो कहीं ना कहीं है कि हमारे जो संविधानवाद है किसी के लिए वो नापसंद चीज़ है, पर मैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी संविधान के तहत वो सुरक्षित हैं, नहीं तो 90 के सामने 10 का कुछ औकात नहीं होता है। तो ये संविधानवाद को हम लोग मानते हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। संविधानवाद ऐसा है कि जो विदेश से नागरिकता प्राप्त करते हैं उनके लिए भी सुरक्षा का व्यवस्था है, खाने का व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था है। तो ये हमारा सर्वोपरि है, संविधान हमारे जीवन के लिए और देश का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। इसी के साथ जय भीम, जय मिलासी, जय संविधान। हाँ, एक महिला कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि जो महिलाओं के प्रति जो अभी तक जो जन जागृति पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, संविधान को शायद उनकी प्रचार प्रसार वहां तक नहीं पहुंच पाई है, तो महिला होकर के महिला को क्या संदेश देना चाहेंगी आज संविधान दिवस के अवसर पर? जय भीम, जय मूल निवासी। पहले परिचय दे दीजिए। पूनम देवी। जय भीम, जय मूल निवासी।
बताइए। आज जानना चाहते हैं कि सब घर घर में जानना चाहिए लेडीज़ का, कि हम जैसे जान रहे हैं तैसे सब अभी जानकारी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ जाएंगे तहाँ जानबे करेंगे। लेकिन अब है कि जहाँ चलिए, करते और तहाँ भी जाते हैं, हैं। हम उनसे हम पूछेंगे। इंजीनियर साहब हैं, सर जी आज क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो है कि संविधान दिवस है, आप लोग अलग तरह से ये कार्यक्रम को प्रबोधन कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंजीनियर दुधेश्वर प्रसाद, मैं जनता के बीच में पूरे औरंगाबाद ज़िला में जो भ्रमण किया गया, इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान है सबों के लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबों के लिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, सबके लिए बराबर का हक देने के लिए यह संविधान है। अभी पूर्ववक्ता ने कहा था कि हाँ कि 90% के सामने 10% टिक नहीं सकता, तो वह संविधान ही उसको टिका के रखता है। वो समझते हैं कि हम जो है कि हमें ज़रूरत नहीं है, उनको भी ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हमें ज़रूरी है उन्हें भी ज़रूरी है। सबको उस संविधान घर घर तक पहुंचाने का ही काम करेंगे। हमारी महिलाएं आई हैं, ये जाएंगी, महिलाओं के बीच में जाकर प्रचार प्रसार करेंगी, और हम लोग अपने अपने घर में और जगह पर देहात में सब जगह इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि यही वह संविधान है जो हमको बोलने का अधिकार देता है, इंजीनियर बनाने का अधिकार देता है, डॉक्टर बनाने का अधिकार देता है, मास्टर बनाने का अधिकार देता है, और हर तरह से सुख सुविधा लेने का अधिकार बनाता है। हमको जिस तरह से रहने की इच्छा हो उस तरह से रहने का अधिकार हमें देता है। हमको किसी से भेद, किसी प्रकार का किसी से न भेद, न किसी से। क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि सभी जितने हैं हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं लोग, जा कर के कहीं भी अपने अपने गांव में, अपने अपने जगह पे, कि संविधान है तो हम हैं, आद्या अन्यथा संविधान में जो निहित बातें हैं, कुछ बातें ऐसी है जैसे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इसको हमारी यह सरकार हटा दिया है। जिस दिन नए सदन का उद्घाटन किया गया तो राष्ट्रपति महोदया से उद्घाटन न करा के उपराष्ट्रपति महोदय जो धनखड़ साहब हैं उनसे उद्घाटन कराया गया, उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया। यह महिलाओं के साथ भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, अब महिलाओं को एक जगह आना पड़ेगा अपना अधिकार लेने के लिए, क्योंकि इसी संविधान में निहित है महिलाओं का अधिकार भी, जो हिंदू के कोड बिल के तहत आया था। तो हम संदेश यही देना चाहते हैं कि संविधान को जीवित रखेंगे तो हम जीवित रहेंगे, हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। इसी संविधान के तहत सब कुछ निहित है। अगर हमारी इसमें से आर्टिकल 15(4) और 16(4) के अलावा और भी आर्टिकल है, इसको अगर निकाल दिया जाए तो वह केवल पन्ना बच जाएगा, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, गरीबों का अधिकार नहीं मिलेगा। जो अनटचेबिलिटी का अधिकार जो मिला हुआ है, जो हमारे साथ भेदभाव अनटचेबिलिटी का करता है कोई, तो इसी संविधान के तहत मेरा अधिकार मिलता है। हम कहीं केस में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो हमें डिग्री प्राप्त होती है। चलिए, संविधान है सबसे बड़ी ताकत है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि आपको सारा हक अधिकार उसी से है, और हम आखिर ये इतनी बड़ी ताकत को जो हमसे जो सारा चीज़ मिलता है, जो आज हम संविधान नहीं था तो हम लोग क्या थे, आज जो संविधान मिला है उसकी हम लोग ताकत को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी हम बात करेंगे कि जिस तरह से सर घर घर जो है कि संविधान नहीं मिलेगा लेकिन धर्म ग्रंथ मिलेगा, तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है, कैसे पहुँचेगा संविधान? पहले अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं संगम भारत चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम रमाश्रय प्रसाद मंडल, संविधान प्रबोधक औरंगाबाद। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। संविधान दिवस के रूप में आज हम लोग मना रहे हैं। आज पूरे देश के कोने कोने में हम मना रहे हैं, हर एक देश में, डिस्ट्रिक्ट में, कस्बों में हम आज ये मना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आज केवल औरंगाबाद में है, पूरे देश भर में ये हम मना रहे हैं। और जो बात है कि आपका धर्म ग्रंथ सभी जगह है, ये कैसे पहुँचे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत पहले से, हम तकरीबन 2018 से इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, जो जिसका डिज़ाइन किया है हम लोगों ने BS4 कार्यक्रम, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन के BS4 का मतलब है, और डोर टू डोर
BS4 डोर टू डोर करके कि मतलब घर घर तक जा करके हमको इसकी महत्ता को बताना है कि आज ठीक है, धार्मिक पुस्तकें से आपको ये हो सकती है कि आपकी आत्मिक शांति मिल सकती है, लेकिन हक और अधिकार की जो बातें हैं केवल संविधान से मिलने वाला है। तो मैं उसका कोई आज हमारा संविधान भी सभी को ये अधिकार देता है कि आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, जाति से बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, आपकी संविधान पूरी तरह से आज़ादी देती है कि आप उस पद्धति से आप जीवन बसर कीजिए। लेकिन सच्चाई ये है कि तो ये संविधान सबके लिए ज़रूरी है, और जो हक अधिकार के बिना, तो मैं ये उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से आप धार्मिक पुस्तकों को आप सुरक्षित से आप उनको सम्मान के साथ अपने घरों में रखते हैं, उसी तरह से ये संविधान की जो दस्तावेज है हमारा, उसको आपको रखना चाहिए। उसी से आपको पूरा कल्याण होने वाला है, आपका हक अधिकार मिलने वाला है, आपके बच्चे के शिक्षा के अधिकार मिलने वाला है, आपको बोलने का अधिकार मिलने वाला है, आपको रहन सहन में सुधार का अधिकार मिलने वाला। मतलब यदि संविधान नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो आज यदि इस संविधान के पहले हम जाते हैं तो जो हमारी स्थिति है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। यदि आप आज वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है आम लोगों को, तो पहले के लिटरेचर को उठा करके आप देखिए, वो सच्चाई आपको मालूम चलेगा। तो ये चीज़ आपने एक सवाल किया था कि ये तो देश तो संविधान से ही चल रही है। यही स्थिति आई थी जब बाबा साहब, जब भीमराव अंबेडकर जब ये संविधान सभा में ये सौंप रहे थे, तो उधर से आया कि आप इसके बारे में कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही चीज़ बात रखा कि मैं इसके बारे में विशेष कुछ नहीं बोलना चाहता हूं कि जो ये संविधान में जो लिखा गया है इसको पूर्ण रूप से 10 साल के लिए लागू कर दिया जाए। तो यदि आज वो संविधान उस समय यदि 10 साल के लिए पूर्ण रूप से यदि लागू हो गया होता तो आज हमारी स्थिति आज ये नहीं होती। आज हमारा पूरे वर्ल्ड में आज विकासशील में है, जो आज हम विकसित राष्ट्रों में हमारी गिनती होती। ये इस तरह का संविधान है मेरा। आज ये पूरे वर्ल्ड में आज इसकी प्रशंसा होती है। कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं, जो भारत में जो लोग हैं, जो उनको किरकिरी होती है की बात करती हैं, है ना, खत्म करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या है। लेकिन पूरे वर्ल्ड को ये इनकी संविधान पर निगाहें रहती है। उनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, जो अदर देश इसको अपनाना चाहते हैं, इस आर्टिकल को वहाँ पे लागू कर रहे हैं और उसका लाभ दे रहे हैं लोगों को। तो ये आज हमारी देश की जो है विडम्बना कहिए कि आज इतने से आज़ादी के बावजूद भी आज हमारा आज देश जो है, आज समाज जो है, आज जाति धर्म में बंट रही है। लेकिन ये संविधान ये धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, समानता की बात करती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है और इसको हमको जन जन तक फैलाने की ज़रूरत है। और मैं खास करके आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो स्ट्रीम मीडिया जो है आज जो बिक चुकी है, आप ही के माध्यम से हम ये करना चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग कीजिए, गांव-गांव तक इसकी प्रशंसा कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए आप। तो ये हमारा देश जो है संपन्न होगा। ये सारे देश हमारे यहाँ के लोग जो हैं से जागरूक होंगे, आपके अपना हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए वो तैयार रहेंगे। और सच्चाई ये है कि इसे बिना अधिकार लड़ाई का नहीं मिलता है, मांगने से भीख मिलती है। और आज़ादी या कोई अधिकार तो उसके लिए छीनना पड़ता है। तो छीनने की कैपेसिटी तभी होगी जब आप इसके बारे में कॉन्फिडेंस लेवल जो ये संविधान को जो पढ़ेगा उसके अंदर में जो है कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होती है। और जब कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर में बिल्ड होगा तो किसी से आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उसमें आपकी हिम्मत मिलेगी और आपकी सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी। बस इसी सब को धन्यवाद। आज हमारी ताकत हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है। जो कुछ भी हूँ आज संविधान की वजह से हूँ। और संविधान दिवस है क्या अवसर पर? जी सर, हमारा नाम तबरेज आलम है सर। आज हमारा संविधान दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जा रहा है। यदि अगर संविधान इस देश में नहीं होता सर, तो हमको रास्ता में चलने का अधिकार, हमारे घर में रहने का अधिकार, हमें नौकरी करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता। अगर हमारे गॉड हैं तो वो अम्बेडकर साहब हैं और संविधान से ही हमारा देश चलता है और आगे भी चलता रहेगा। कुछ असामाजिक तत्व लोग इसे देश में कुछ अखंडता फैलाना चाहते हैं, पर वो होने जा नहीं रहा, क्योंकि संविधान से वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जय भीम, जय मूल निवासी। जी, पहले मैं संगम भारत चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आज के संविधान दिवस के इस अवसर पर सभी जनों को शुभकामना। संविधान सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। जिस तरह से ज़िंदगी के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत है, उसी तरह से एक सुंदर देश बनाने के लिए, सुंदर समाज बनाने के लिए और समानता, भाई तत्व और भाईचारा, बंधुत्व की
बरकरार रखने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ देख रहे हैं कि संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, जो हमारी सोचने की बात है और उसको अमल करने की बात है। तो मैं सभी को गुजारिश करूंगा कि कम से कम संविधान को जो आर्टिकल्स हैं, जो उनमें अधिकार दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसको हम पालन करें और लोगों को इसकी महत्ता के बारे में जानकारी दें, उनको समझाएं कि जो भी हमें ज़िंदगी में जीने के अधिकार मिली है वो इसी के माध्यम से मिली है, संविधान के माध्यम से मिला है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए धन्यवाद। तो आज गांधी मैदान में औरंगाबाद ज़िले में ये शुरुआत हो चुकी है कि संविधान दिवस के अवसर पर लोगों में जन जागृति फैलाने के लिए कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद।